सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये शेप्स के बारे में देखा थे और उनके पैटर्न के बारे में देखा था हम लोगों ने। अब हम रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस पे देखेंगे। राइट, होल्ड ऑन। तो देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑफन shape sequences are related to number sequences in surprising way. Such relationships can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and related number sequence. ये कह रहा है कि जो नंबर सीक्वेंस होती है और जो शेप सीक्वेंस होती है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप होता है वो मतलब एक तरह से हमारे लिए हेल्पफुल ही होता है जब दोनों का सीक्वेंस रिलेशन में रहता है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर देख लें तो जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स इन शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज गिवन बाय कंटिन्यूइंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग एट 3। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दैट इज व्हाई these shapes are called respectively regular, triangle, quadrilateral, polygon, sorry, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon। तो ये सिंपली ये कह रहा है कि जैसे कि काउंटिंग नंबर जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब 1 2 को तो हटा दे, 1 2 से तो कोई पॉलीगन बन नहीं सकता। 1 से एक लाइन बनेगी और 2 से बस एक ऐसे बन जाएगी, लेकिन 3 से बस पॉलीगन बन सकती है, 4 भी पॉलीगन बन सकती है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो उनके साइड से हम पॉलीगन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके साइड से हम पॉलीगन बना भी रहे हैं। अब ये अगर तीनों का साइड्स जब इक्वल होता है तो वो रेगुलर ट्रायंगल हो गया। जब यहाँ पे चारों का साइड इक्वल हो गया तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। और या फिर जिनके चार साइड्स होते हैं उनको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हम आगे देखेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि चार रेगुलर साइड्स अगर रहें तो ये रेगुलर और इक्वल साइड्स रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएंगे। ये पेंटागन में 5 इक्वल साइड्स होने चाहिए, हेक्सागन में 6 इक्वल साइड्स होने चाहिए, तब जाके वो रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर पेंटागन या फिर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या फिर रेगुलर ट्रायंगल या फिर उसी तरह रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन बन सकते हैं। अब 9 वाले में देखेंगे, 9 इक्वल साइड्स रहेंगे तो रेगुलर नोनागन कह सकते हैं। फिर 10th वाले में 10 इक्वल साइड्स रहेंगे तो रेगुलर डेकागन कह सकते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ड रेगुलर refers to the fact that these shapes have equal length sides and also equal angles, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि ट्रायंगल ही है तो ट्रायंगल में साइड्स तो इक्वल है ही, साथ साथ इक्वल एंगल्स भी हैं। उसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर में साइड्स इक्वल हैं पर उसी तरह इक्वल एंगल्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे जो एंगल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ पे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द अदर शेप सीक्वेंसेस इन टेबल 3 आल्सो हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंस। तो हम लोगों ने ये पहले देखा ही था कि यहाँ पे जो ये सारे शेप्स है इनका भी कोई ना कोई सीक्वेंस बन रहा है। ये 1 4 9 16 25 ये भी एक सीक्वेंस है। फिर इस पे भी ये जो ट्रायंगल थे उन पे भी एक सीक्वेंस बन रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं थोड़ा कि काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन इच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो हम लोगों ने काउंट तो किया ही है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5 है और आगे चलते जाएंगे तो वैसे बढ़ते जाएंगे। अब बोल रहा है कि विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, तो वही काउंटिंग नंबर हम लोग यहाँ पे मिल रहा है हमें। अब व्हाट आर द नंबर्स ऑफ कॉर्नर इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉर्नर देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 है 3 वाले में ट्रायंगल में। फिर यहाँ पे स्क्वायर में 1 2 3 4 है। फिर यहाँ पेंटागन में 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जितने साइड्स एक रेगुलर पॉलीगन में होंगे उसमें उतने ही कॉर्नर्स होंगे, मतलब साइड्स इक्वल टू कॉर्नर्स होगा, राइट। तो जितने साइड्स उतने कॉर्नर्स, राइट। यहाँ पे ये हो गया। अब ये कह रहा है कि डू यू गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस, यस वी आर गेटिंग द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस। जितने मान लो कि अगर ट्रायंगल है तो उसमें 3 कॉर्नर्स,
फिर स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल है 4 कॉर्नर, पेंटागन में 5 कॉर्नर, हेक्सागन में 6 कॉर्नर, हेप्टागन में 7 कॉर्नर। ऐसा ही हमें काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है, सेम मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ये समझ में आया इन फिगर्स को देख के कि जो जितने भी पॉलीगन्स हैं उसमें ये कह सकते हैं कि साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं, राइट। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स होता है। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, और कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो देखते हैं यहाँ पे फिर नंबर ग्राफ में। यहाँ पे ये है हमारे पास K2 K3 K4 K5 K6, राइट। तो शुरुआत करते हैं K3 से। ये K3 है, इसमें 3 नंबर ऑफ लाइन है। अब K4 में देखेंगे, K4 में यहाँ पे 6 नंबर ऑफ लाइन है, 1 2 3 4 5 6। अब K5 है, K5 में K5 में क्या है, यहाँ पे एक 5 तो ऐसे हो गया, और 6 7 फिर 8 9 फिर 10, राइट। ये टोटल यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे 6 के लिए देखें हेक्सागन में, तो यहाँ पे 6 साइड्स हो गए, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल यहाँ 15 है। तो एक हमें यहाँ सीक्वेंस दिख रहा होगा कि अब लोगों को याद होगा कि वो ट्रायंगुलर सीक्वेंस याद है, 3 6 10 15 21। चलो मैं दिखाता हूँ ये वाला। यहाँ नहीं था, एक मिनट, हाँ चलो गया। हम्म, ये देखो यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो, ये 3 है 6 है 10 है 15 है, फिर इसके बाद 21। ये ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस बन रहा था, याद है। तो इसमें यहाँ पे हम क्या करने वाले थे, हाँ, जब हमें ये पता चल गया कि वो ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब काउंट किया हम लोगों ने लाइन्स इस पे, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। और ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस इसलिए बन रहा है क्योंकि टोटल जो लाइन्स हैं अगर देखें तो ये लाइन्स जैसे मान लो कि अम, अम, कैसे बोलूँ, जैसे कि मान लो ये लाइन्स हैं, तो इसमें बेसिकली एक्चुअली ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, वो सीक्वेंस जो बन रहा है वो सीक्वेंस क्यों बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि 3 6 10 15 21 है, इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न का सीक्वेंस बन रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ भी देखा था, ये वाला ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस बन रहा है 3 6 10 15 का, ठीक है ना। और ये ट्रायंगुलर का इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये +3 है, फिर ये +4 है, फिर यहाँ पे +5 जा रहा है, फिर ये +7 जा रहा है, सॉरी नॉट 7, इट्स 6। तो हम ये देख रहे हैं कि एक एक नंबर बढ़ते हुए यहाँ पे सम होता जा रहा है। तो जब ये ऐसा होता है तो यहाँ पे ट्रायंगुलर
नंबर्स का पैटर्न बनता है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर in each shape of sequence of stacked square? Which number sequence does this give or can you explain why? तो हम पर यहाँ जाते हैं वो नंबर सीक्वेंस में, स्क्वायर वाले में। देखो यहाँ पे जो क्या कह रहा है ये कि लिटिल स्क्वायर वहाँ पे कितना है, ठीक, और उसमें क्या सीक्वेंस दे रहा है, ठीक है ना, ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो लिटिल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 लिटिल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 2 3 4, जूम करता हूँ थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ मैंने 4 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, फिर यहाँ पे 16 लिखा है इसके लिए। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 9 आया, फिर 16 आया। और इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये किसका सीक्वेंस बन रहा है, ये स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस बन रहा है। और स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस बन रहा है क्यों, क्योंकि हमें ये दिख रहा है यहाँ पे ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, ये 9 3 का स्क्वायर होता है, ये 16 4 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर काउंटिंग नंबर्स का ये सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, चलो अब इसे भी देखते हैं यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 3 4 4 ट्रायंगल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रायंगल है। तो यहाँ 9, इतना तो 9 था, अब यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है। ये भी सेम केस है, यहाँ पे भी वही स्क्वायर नंबर्स काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग नंबर्स का, सॉरी, काउंटिंग नंबर्स का स्क्वायर जो होता है उसका सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देख के ही हमें लग रहा है, राइट। अब ये 5 देखते हैं। टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट स्टेज in the code snowflake, the one replaces each line segment, this one, by a speed bump. As one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very small line segments. How many row line segments are there in each shape of code snowflake? What is the corresponding number of segments? तो देखो यहाँ पे इसमें देखें तो इसमें टोटल बम्प कितने हैं, 3 हैं, राइट। कैसे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, राइट। लेकिन इसमें बम्प की बात नहीं कर रहा है, इसमें बात कर रहा है कि लाइन सेगमेंट्स, राइट। तो लाइन सीक्वेंस पे हम ध्यान देते हैं। फिर लाइन सीक्वेंस यहाँ पे 1 2 3 है। इसमें लाइन सीक्वेंस देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, ये 48 है। अब ये देखें तो यहाँ पे काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं थोड़ा पॉज करके बताता हूँ कि यहाँ पे कितने होंगे, ठीक है ना। हम्म, यहाँ पे 192 होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कोई सीक्वेंस दिख रहा है तुम्हें, ये 3 इंटू, इसको भी यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, ये 3 इंटू 4, फिर ये हो गया हमारा 3 इंटू 16, ये हो गया हमारा 3 इंटू 64, राइट। ये क्या है, यहाँ 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ये जो 1 है 3 इंटू 4 का पावर 0, 4 का पावर 0 मैंने बताया था कि कोई भी नंबर उसका पावर 0 हमेशा 1 होता है। ये 4 का पावर 1 हो गया, ये जो है ये 4 का पावर 2 हो गया, और ये जो ये है ये 4 का पावर 3 हो गया। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये पूरा सीक्वेंस किसके फॉर्म में बन रहा है, 4 का पावर विथ मल्टीपल ऑफ 3। सीक्वेंस क्या बना रहा है, 4 का पावर विथ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स जो बन रहे हैं,
ठीक है ना। जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं हर एक सेट में वो क्या बने 3, 12, 48, फिर 192, और यहाँ पे क्या 3 का मल्टीपल में 4 का पावर 4 का 3 का मल्टीपल में 4 के पावर्स आ रहे हैं, राइट। और फिर यहाँ पे 3 इंटू 4 का पावर 1, फिर 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि द सीक्वेंस इज और द पैटर्न इज 3 मल्टीप्लाइड बाई द पावर्स ऑफ 4 बाय राइट, like this one. Let me show you. Yeah, this one, like the powers of 2 and powers of 3. So we can say here that this is forming the powers of 4 with the multiple of 3. बस इतना ही है यहाँ पे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। समझ में आया तो लाइक ठोको, और नहीं समझ में आया, कुछ डाउट रह गया है, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल सकते हो, और वो टाइम स्टैम्प में डाल के अपना डाउट लिख सकते हो कि क्या आपका डाउट है। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा और एक वीडियो बना के उस पर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।